अब हम लोग पढ़ेंगे वाष्पशील विलय भी होगा और विलायक भी होगा, उसके लिए राउल्ट का नियम। तो ये हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम, तो जिसमें बताए थे कि द्विआंगी विलयन का वाष्पता पी बराबर पी ए, क्योंकि यहाँ पी बी क्या है, जीरो है। जब पी बी जीरो होगा तो एक्स बी बी मेरा यहाँ क्या होगा, जीरो होगा। तो यह पी ए समानुपाती एक्स, ये अगर राउल्ट का फर्स्ट नियम पूछे एग्जाम में तो ये लिख देंगे, और अगर सेकंड नियम पूछे तो वो अभी हम पढ़ा रहे हैं। तो दोनों नियम याद रखिएगा, वहां एक दो नियम नहीं करके है, वह अवाष्पशील विलय के लिए और वाष्पशील विलय के लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जब विलय और विलायक दोनों मेरा क्या हो, वाष्पशील हो, तब क्या होगा। तो कहता है वाष्पशील अवयवों के लिए, वाष्पशील अवयवों के लिए, वाष्पशील अवयवों के लिए, यह भी हमारा सर बहुत वीवीआई है, एमवीवीआई करते, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब वाष्पशील अवयवों के लिए, तो जैसे वाष्पशील अवयवों की बात करें सर, तो मेरा विलय भी वाष्पशील होगा और विलायक भी वाष्पशील होगा, कि मतलब विलयन में या विलय और विलायक दोनों क्या होगा, वाष्पशील होगा। तो यह विलय भी मेरा क्या होगा, विलय को किससे लिखते हैं, बी से, या विलय भी मेरा वाष्पशील होगा और यह विलायक भी मेरा क्या होगा, विलायक को ए से लिखते हैं, यह भी मेरा क्या होगा, वाष्पशील होगा। ध्यान दीजिए कि विलय भी मेरा वाष्पशील है और विलायक भी वाष्पशील है, तो अब दोनों का वाष्प दाब बनेगा नहीं। तो वाष्पशील अवयवों के लिए हम लोग देखते हैं राउल्ट का नियम। तो हम लोग राउल्ट लॉ देखते हैं इसमें, राउल्ट लॉ मतलब राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम किसके लिए हो गया सर, कि जब मेरा विलय और विलायक दोनों वाष्पशील है, तब राउल्ट का नियम क्या कहता है, तो कहता है सर कि नियत ताप पर वाष्पशील द्रवों के नियत ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का मतलब क्या हुआ सर, विलय का भी अवयव और विलायक का भी अवयव। हम लोग पढ़े ही हैं इस चैप्टर में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन द्विआंगी विलयन के बारे में पढ़ेंगे, एक विलय और एक विलायक, बस दो ही अवयव होगा। तो वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव मतलब विलय का अवयव और विलायक का अवयव, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है।
उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो क्या बोले सर कि नियत ताप पर टेम्परेचर एकदम सा कांस्टेंट रहेगा, वाष्पशील द्रव विलेय और विलायक दोनों मेरा वाष्पशील है, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। कहता है कि माना कि दो वाष्पशील द्रव ए और बी, माना कि दो वाष्पशील द्रव ए और बी का वाष्प दाब ए और बी का आंशिक वाष्प दाब क्रमशः पी ए और पीबी तथा मोल अंश क्रमशः एक्स ए और एक्स बी हो तो ठीक है। अब कहता है कि हाँ कि दो वाष्पशील द्रव है ए और बी, ए भी मेरा वाष्पशील है और बी भी वाष्पशील है, इसका आंशिक वाष्प दाब जो है पीए और पीबी है और इसका मोल अंश एक्स ए और एक्स बी है। तो राउल्ट के नियम से क्या हो जाएगा, तो विलेय का भी वाष्प दाब होगा और विलायक का भी वाष्प दाब होगा। हो तो पीए समानुपाती एक्स ए एंड पीबी समानुपाती क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। नहीं, अब यह समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट देना होगा, तो यह पीए बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट एक्स ए एंड पीबी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स भी हो जाएगा। यही हमारा राउल्ट्स लॉ है, किसके लिए, वाष्पशील विलायक और विलेय के लिए, मतलब वाष्पशील अवयवों के लिए यह राउल्ट्स का नियम है। तो पीए अभी हम लोग पढ़े हैं, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नॉट ए, शुद्ध विलेय का वाष्प दाब हो जाएगा पी नॉट बी, विलेय का आंशिक दाब हो गया पीए और विलायक का विलेय का आंशिक दाब पीबी और विलायक का आंशिक दाब पीए, एक्स ए विलायक का मोल अंश, एक्स बी हो गया विलेय का मोल अंश। अब कहता है इतना लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार, ठीक है। तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार, पहले हम इसको लिख देते हैं क्योंकि जगह कम है तो ऊपर में हम फिर से लिखेंगे, वेयर जहां पी ए बराबर क्या हो गया, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब और पीबी बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब भी लिख सकते हैं, और क्या हो जाएगा, एक्स ए हो गया एक्स ए लिख लीजिए, विलायक का मोल अंश
एक्स बी बराबर विलय का मोलंस पी नॉट ए हो गया आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी नॉट बी हो गया शुद्ध विलय का वाष्प दाब, शुद्ध विलय का वाष्प दाब। वाष्प दाब को वेपर प्रेशर लिखते हैं। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। हो गया सर। अब जो हम लोग देखेंगे इसमें, अब जो हम लोग इसमें देखेंगे कि डाल्टन जो है आंशिक दाब का, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार, तो डाल्टन ने क्या बोला आंशिक दाब में कि कुल प्रेशर जो है वह विलय का प्रेशर और विलायक के प्रेशर के बराबर होगा। कहने का मतलब कि एक बर्तन में विलय है और विलायक है, तो विलय का वाष्प दाब अलग हुआ, विलायक का वाष्प दाब अलग हुआ। अब जब दोनों को मिला देंगे तो वह जो वाष्प दाब होगा वह कुल वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। मतलब विलय का वाष्प दाब और विलायक का वाष्प दाब दोनों के वाष्प दाब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वही डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार, तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार क्या हो गया कि P टोटल बराबर PA प्लस PB। तो हम लोग लिख सकते हैं P बराबर मतलब P टोटल मतलब कुल वाष्प दाब। ठीक है, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार लिख देते हैं क्या, विलयन का कुल वाष्प दाब उसके अवयवों के विलयन का कुल वाष्प दाब उसके अवयवों के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होता है। योगफल के बराबर होता है मतलब विलय का वाष्प दाब और विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, नीचे ध्यान दीजिए कि यह P टोटल मतलब कुल वाष्प दाब बराबर PA प्लस PB। PA हो गया विलय का वाष्प, PA हो गया विलायक का वाष्प दाब और PB हो गया विलय का वाष्प दाब। तो P टोटल PA बराबर अभी क्या पढ़े हैं, P नॉट A x A, PB बराबर क्या पढ़े हैं, P नॉट B x B। नहीं तो
प्रेशर बराबर यही हमारा हो गया पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यही जो कहता है कि यह पी टोटल बराबर हो गया। अब आप पढ़े हैं कि एक्स ए, चूंकि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 के होता। हम लोग जब पढ़े थे मोल अंश तो हम लोग पढ़े थे कि विलयन में अवयवों के मोलों की कुल संख्या, अवयव के मोलों की संख्या तथा अवयव के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं ना। तो अवयव के मोलों की संख्या पढ़े थे और बताए थे कुल योग 1 के बराबर होता है। एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर यहाँ क्या हो गया 1 हो गया। तो एक्स ए और एक्स बी बराबर जब 1 के हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। तो अगर हमको एक्स ए बराबर लिखना हो तो एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं ना। तो यह एक्स ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। अब यह 1 माइनस एक्स बी एक्स ए की जगह पुट कर सकते हैं तो यह क्या हो जाएगा बताइए। तो पी टोटल बराबर पी नॉट ए और एक्स ए के जगह लिख दिए हम लोग 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। ठीक है, या यहां रखेंगे तो इसका वैल्यू लिख देंगे प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, अब इसको इसके साथ गुना कर दीजिए। तो जब गुना कीजिएगा तो पी टोटल बराबर क्या पी नॉट ए गुना 1 तो ये हो गया पी नॉट ए न और माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी न। अब हम एक काम करते हैं, यह माइनस वाला है इसको उठा के पीछे, ये प्लस वाला है इसको उठा के आगे कर दे, मतलब या करके हम लिख देते हैं पी टोटल, ये हो गया। या इसको क्या लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं ध्यान दीजिए कि पी टोटल बराबर पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो P टोटल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, P टोटल बराबर देखिए P नॉट ए है तो P नॉट ए लिख दिए प्लस, अब यहाँ x भी इसमें भी है, x भी इसमें, कॉमन ले लीजिए। तो हम कॉमन ले लिए तो यहाँ हो गया x भी, बच क्या गया P नॉट बी माइनस P नॉट ए। ठीक है, यही P टोटल बराबर हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ये था डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। मिटाएं। अब कहता है कि यदि यह वाष्प अवस्था में हो, यदि वाष्प अवस्था में विलायक ए तथा विलेय बी का मोल अंश
क्रमशः YA और YB विलायक ए तथा विलय बी का मूल अंश क्रमशः YA और YB हो तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से क्या हो जाएगा सर? PA बराबर हो जाएगा YA P टोटल। उसी तरह PB बराबर क्या हो जाएगा? YB P टोटल। अब हम देख रहे हैं कि PA बराबर YA P टोटल, PB बराबर YB टोटल। अगर A और B को हम लोग I मान ले, मतलब बिलियन को I मान ले, तो हम लोग लिख सकते हैं PI बराबर YI P टोटल। P टोटल का मतलब हो गया कुल वाष्प दाब। तो हम लोग P टोटल बराबर क्या लिख सकते हैं? तो YI बराबर लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए YI बराबर लिख सकते हैं PI बाय P टोटल। ठीक है, तो यह था हमारा कि वाष्प अवस्था में विलायक A और विलय B का जब हम लोग मूल अंश YA और YB माने तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार PA बराबर YA P टोटल हो गया और PB बराबर YB P टोटल हो गया। तो PI बराबर क्या हो गया? YI P टोटल। YI बराबर हो गया PI P टोटल। अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें? अब हम लोग देखते हैं राउल्ट्स लॉ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, कि राउल्ट का नियम विशेष परिस्थिति में हेनरी का नियम। नीचे ही लिख दे क्या? लिख लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं राउल्ट का नियम विशेष स्थिति में हेनरी का नियम। अच्छा, वाष्प और गैस समझिए। तो हम लोग जो देखे थे वहां हेनरी का नियम, हेनरी का नियम गैस के लिए था कि गैसीय अवयव जो था द्रव विलायक में मिला हुआ था ना। और राउल्ट्स का नियम किस स्थिति में हेनरी के नियम के बराबर हो जाएगा? तो राउल्ट का नियम वाष्प अवस्था में और हेनरी का नियम गैस अवस्था में। वाष्प भी एक प्रकार का गैस है, ठीक है। तो कहता है कि जब उस अवस्था में रहेगा तब राउल्ट का नियम हेनरी के नियम के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो पहला देखते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम से क्या है सर? तो राउल्ट्स के नियम से पढ़े हैं या PA बराबर P नॉट XA, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। नहीं, फ्रॉम हेनरी नियम, फ्रॉम हेनरी लॉ, हेनरी के नियम से क्या हो जाएगा? वहां भी पढ़े थे PG कर देते, यहां गैस बराबर P नॉट G कर देते हैं, सॉरी KH हो जाएगा हेनरी कांस्टेंट, इनटू क्या x से x के जगह क्या लिख देंगे? G।
जी का मतलब यहां हो गया गैस, यह सेकेंड। तो कहता है कि यह वाष्प अवस्था में यह पीए है, ठीक है। अच्छा, पीए के जगह आप आई भी ले सकते हैं, डाल्टन के नियम के अनुसार पी आई, यहां भी लिख सकते हैं पी आई और यहां भी लिख सकते हैं एक्स आई, ठीक है। तो आप यहां हम लोग लिखे हुए थे राउल्ट के नियम से पीए, पी आई को यहाँ पी नॉट ए, सॉरी पी नॉट ए एक्स ए। अब कहता है कि जब यह वाष्प अवस्था में होगा तो यह भी गैस अवस्था में है, तो यह पीए इस पीजी के बराबर, पीजी मतलब गैस, हम लोग फॉर्मूला लिखे थे पीए बराबर के इंटू एक्स से, यह पी गैस हो गया, यह भी विलायक, यह भी विलायक, यह भी विलायक का कांस्टेंट, यह भी विलायक का कांस्टेंट, यह जो एक्स ए है यह भी अवयव का मोलंस, यह एक्स जी यह भी अवयव का मोलंस। तो कहता है कि यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, यह पी नॉट ए यह किसके बराबर हो जाएगा, के एच के बराबर हो जाएगा। कहता है जब पी नॉट ए बराबर के एच हो तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, राउल्ट का नियम हेनरी के नियम के बराबर हो जाता है, ठीक है। कहता है कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से वाष्पशील अवयव, वाष्पशील अवयव, वाष्पशील अवयव अथवा गैस का वाष्पशील अवयव अथवा गैस का आंशिक दाब गैस का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। अब कहता है कि यह राउल्ट के नियम का दूसरा स्थिति था, जिस स्थिति में विलय भी मेरा वाष्पशील था और विलायक भी। अब इतना लंबा चौड़ा लिखना नहीं, अगर हमको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे तो वो लिख देंगे सिर्फ फॉर्मूला, कि जहां पढ़े थे पी ए समानुपाती एक्स से, पी बी समानुपाती एक्स बी, ठीक है, तो वो हम लोग लिख देंगे। तो ये था आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श एवं अनादर्श विलयन, ठीक है। तो सीधा आदर्श विलयन पढ़ेंगे आगे कि जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, और अनादर्श विलयन पढ़ेंगे जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फटाक से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। थैंक यू।